इंतजार कर रहे हैं टीआर 3 के रिजल्ट्स के लिए और लगातार अभी विलम्ब हो रहा है। लगातार जो है सो अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, क्या होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित सूचना जो है इस संबंध में नहीं आई है। तब तक टीआर 4 के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि टीआर 4 में सरकार जो है वो बड़ा बदलाव करने जा रही है। और ये जो खबर है वो ये इस बात का के लिए ये सत्यापित किया जाता है कि जिस तरीके से चुनाव में एक नए प्रतिद्वंदी निकल के सामने आए हैं प्रशांत किशोर, उनके वजह से सरकार जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयास कर रही है और बहुत सारी चीज़ें जो विद्यार्थियों को, छात्रों का डिमांड है उसके फुलफिलमेंट पर विचार कर रही है। और कैबिनेट लगातार इस बात पर मंथन कर रहा है कि क्या विद्यार्थियों का जो डिमांड है, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं जिनका जो डिमांड है उनको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो छात्रों का जो डिमांड है वो सबसे बड़ा डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उसके बाद है रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके अलावे बिहार के छात्रों का जो सबसे बड़ा डिमांड है वो है डोमिसाइल, कि डोमिसाइल नीति लागू करो, नहीं तो डोमिसाइल नीति नहीं होने के वजह से बिहार के छात्रों का अधिकार बाहर के छात्र जो है सो आकर के लेके जा रहे हैं। और बिहार जैसे गरीब, वंचित और कमजोर राज्य के लिए ये जरूरी है कि बिहार की सरकार अपने यहाँ जो है सो डोमिसाइल नीति को लागू करे। और ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है कि अगले वर्ष चूंकि विधानसभा चुनाव है, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी पीछे भी किए ही थे कि विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव में सरकार किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस बार सरकार को ये पता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लगातार विलंब हो रहे रिजल्ट और लगातार हो रहे पेपर लीक के वजह से सरकार कटघरे में खड़ी है। ऐसी स्थिति में सरकार से विद्यार्थियों और छात्रों का जो मनमुटाव है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम लोगों ने आंदोलन भी किया था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, छात्र और शिक्षक सड़कों पे भी उतरे थे, मैं भी आपके साथ था, हम लोग उतरे थे सड़कों पर, लेकिन सरकार ने उस आंदोलन का भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं लिया और सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई जो है सो अपनी बातें नहीं कही विद्यार्थियों के हित में। ऐसे में जब सरकार के सामने और विपक्ष के भी सामने, अभी जो मजबूत विपक्ष है, इन दोनों के सामने एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी जो है वो सामने निकल के आया इस चुनाव में, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के हैं, जिन्होंने प्रखरता से छात्रों के मुद्दों को अपने हाथों में ले लिया है और वो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार यदि आती है तो मैं डोमिसाइल नीति लागू करूंगा, मेरी सरकार आती है तो मैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करूंगा, मेरी सरकार आती है तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराऊंगा। यानी छात्रों के जो डिमांड है उन सभी डिमांड को वो कह रहे हैं कि मैं पूरा करूंगा। अब ऐसी स्थिति सरकार के लिए काफ़ी जो है वो चिंता का विषय बन गया है। इस लगातार सरकार के जो विधायक हैं उन लोगों से, कुछ विधायकों से जो हमारी बात हुई और कुछ मंत्री जी लोगों से जो संपर्क में हैं उन लोगों से जो बात हुई, उसमें यही निकल के सामने आ रहा है कि लगातार जो है वो ये बातें चल रही हैं कि हमें अगर चुनाव में परफॉर्मेंस ठीक करना है तो छात्रों के हित में निर्णय लेने ही पड़ेंगे, उनको बहुत समय तक खारिज नहीं किया जा सकता है। तो अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीआर 4 की जो 1,60,000 के अप्रॉक्स जो वैकेंसी आनी है, उस वैकेंसी में छात्रों के हित में बहुत बड़ा फायदा आने वाला है, जिसमें ये तीनों चीज़ लागू हो जाएंगे। टीआर 3 में तो फिलहाल क्या हो रहा है ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन टीआर 4 में डोमिसाइल भी लागू होने जा रहा है। टीआर 4 में डोमिसाइल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा और साथ ही आपको जो है सो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी दिया जाएगा। और ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले करा लिया जाएगा ताकि चुनाव में छात्रों के मन में सरकार के खिलाफ जो रोष भरा हुआ है, शिक्षकों के मन में जो सरकार के खिलाफ रोष भरा हुआ है, उस रोष को कम किया जा सके और छात्र और शिक्षक को संतुष्ट किया जा सके और एक युवा वर्ग जो बिहार का है उसको चुनाव में अपने तरफ नीतीश कुमार आकर्षित कर सके और चुनाव में उनको फायदा हो सके। जैसे कि लगातार 2005 से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो अगले बार भी यदि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा। और इसी तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही, क्योंकि सरकार के लिए अगर ये सब सुधार किए बिना सरकार चुनाव में जाती है तो रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा और जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये अंदरूनी खबर निकल के आ रही है कि टीआर 3 में तो ये सब चीज़ें फिलहाल होती हुई दिख नहीं रही हैं, लेकिन टीआर 4 में छात्रों के डिमांड में, छात्रों के हित में, छात्रों को खुश करने के लिए, बिहार के युवाओं को खुश करने के लिए ये तीनों चीज़ लागू होगा। डोमिसाइल भी लागू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी पहले होगा। और यदि ऐसा होता है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन हम तो सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि टीआर 3 में ही कीजिए, क्या कि टीआर 3 में अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बड़े स्तर पर विद्यार्थियों को लाभ होगा, विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, छात्रों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी दूर होगी और बिहार का परचेजिंग पावर प्रायोरिटी जो है
क्रय शक्ति क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए सरकार को छात्रों के हित में ये निर्णय जरूर करने चाहिए, जरूर इस पर विचार करना चाहिए और टीयर 4 के साथ साथ टीयर 3 में भी इसको ये करना चाहिए। तो टीयर 4 में ये सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं दोस्तों, और ये काफ़ी ऑथेंटिक बात है। और आप देखिएगा टीयर 4 तक ये हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट करेंगे कहाँ से, लेकिन आप टीयर 4 वेट कीजिए। टीयर 4 अक्टूबर में आ जाएगा, उसका सारे फॉर्म भरा जाएगा और चुनाव से ठीक पहले सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो टीयर 4 में ये सब चीज़ लागू हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बन रहिए। धन्यवाद।